Students, I welcome you all to YouTube channel Learn Maths with Fun at the rate NAS #. So today we are going to discuss about assertion and reason. So our assertion is given to you, value of the term is this and the answer is this, and you know the reason is given to you like this, right? Now we have to check our assertion and reason is correct or not. So let us start. असर्शन बच्चे हमारे पास क्या है कि 15 हमने p को ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बन जाएगा 7p माइनस 2p स्क्वायर. अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल के आपने, जैसे आप टर्म्स को लिखते हो ना, पहले p स्क्वायर वाली टर्म एंड देन p वाली एंड देन लास्ट में कांस्टेंट वाली, आपने वैसे लिख लेना है इसे. अब आपको पता है इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, बट वी कैन कंपेयर इट विद AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट. जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो A एंड C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, राइट. जब A एंड C की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते होते हैं, A को C से मल्टीप्लाई करते होते हैं. तो ये बन गया 2 इंटू 15, राइट. 30 आ गया. अब 30 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या बन जाए, 7 बन जाए, राइट. तो हमने क्या करना है, 30 के ऐसे दो फैक्टर्स बना देने हैं. सो 10 एंड 3, राइट. तो 10 एंड 3 इसके दो फैक्टर्स हो गए. तो हमने यहाँ पे अब मेंशन कर देना है 2p स्क्वायर एज इट इज़. जो बीच वाली टर्म है उसमें आपने 10 माइनस का रखना है क्योंकि हमें माइनस वाली टर्म चाहिए, एंड 3p जो है वो प्लस का कर देना है. एंड लास्ट टर्म जो आपकी 15 है वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है. सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म्स में चेक कर लेना है क्या कॉमन आ रहा है. तो फर्स्ट टू टर्म्स में आपके पास बचे, कॉमन आ रहा है 2p, तो अंदर बच गया p माइनस 5, राइट. अब नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 बाहर निकाल लो, अंदर बच गया p माइनस 5, राइट. तो माइनस ऑफ 2p प्लस 3 एंड दूसरा फैक्टर आपके पास बन गया p माइनस 5. तो आपने चेक करना है कि क्या आपके पास यही सोल्यूशन लिखा हुआ था उन्होंने ऊपर. यस, यही लिखा हुआ है. कैसे, अभी हम इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. अब इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस, अगर मैं इसमें अंदर ले गई, ठीक है, तो 5 हो जाएगा प्लस का एंड p हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, राइट. तो ये वाली टर्म बन जाएगी मेरे पास. ये वाली टर्म को मैंने ऐसे ही रहने दिया. तो अब हमारे पास क्या बन गया, 5 माइनस p एक टर्म एंड दूसरी टर्म बन गई 2p प्लस 3, right. I hope you will understand the assertion, how to solve our assertion, and we know the reason is correct. Why the reason is correct? As we know this is our standard identity, right. So हमारे पास assertion and reason दोनों correct है, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका कोई लिंक नहीं है. तो आपका इसका solution क्या होगा, B part. So both assertion and reason are true and R is not the correct explanation for A. So I hope you will understand this assertion and reason and observe the steps very carefully. So you have to share it with your friends also so that they will also understand this concept. So if you like this video, like, subscribe, share and comment. Bye bye. Thanks for watching.